हेलो नमस्कार साथियों जैसा कि आप जानते होंगे पीएचएल इंडिया लिमिटेड की जो भी अपडेट आती है मैं आपको यूट्यूब पर उस न्यूज़ को सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। चलिए आज देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। देखिए ये जो न्यूज़ आई है पीएचएल इंडिया लिमिटेड की, यह आरएम लोढ़ा कमेटी की तरफ से आई है, सेबी की तरफ से जो गठन हुआ था आरएम लोढ़ा कमेटी का। चलिए मैं आपको बता दूँ, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 15 सितंबर 2022 की न्यूज़ है। चलिए जो भी भाई लोग अगर इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं अपने आप से तो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, फिर मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया। चलिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता रहता हूँ, आप जो भी भाई लोग हैं इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं इसे हिंदी में दिखा देता हूँ, हिंदी में क्या है ये न्यूज़। आप देख सकते हैं 15 सितंबर, यानी ये आज की ही न्यूज़ है। सार्वजनिक सूचना पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों आवेदकों को भुगतान की स्थिति। चलिए ये जो आई है न्यूज़, यह भुगतान की स्थिति के बारे में बताया गया है इस न्यूज़ में। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ इसमें क्या। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या बोले हैं ये देखते हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति आरएम लोढ़ा समिति ने 27 मार्च 2022 को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से पात्र निवेशकों से मूल पीएसईएल प्रमाण पत्र मांगे थे। देखिए इनका कहने का मतलब ये है, जो 27 मार्च को एक नोटिस निकाला गया था पीएसईएल इंडिया लिमिटेड के डॉक्यूमेंट को मांगने के लिए। यह जो नोटिस निकाला था सेबी द्वारा निकाला गया था। इसमें ये बोले थे कि जो 10,000 से 15,000 रकम, जिनकी दावे की रकम 10,000 से 15,000 रुपये तक की है, वही अपने डॉक्यूमेंट को 27 मार्च 2022 से हमारे जो उन्होंने अपना पता दिया था सेबी वालों ने, इस पते पर अपने डॉक्यूमेंट को भेजो। चलिए आगे क्या बोले ये। जिनकी पीएसएल लिमिटेड के पास बकाया मूल राशि रुपए से अधिक थी, यानी 10,000 और 15,000 रुपये के बीच में, इस प्रकार प्राप्त मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद भुगतान प्रभावी करने के लिए मूल प्रमाण पत्र स्वीकार करने की विंडो 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक खुली रखी गई थी। यानी इनका कहने का मतलब है कि ये जो स्वीकार किए गए थे, ये अपने डॉक्यूमेंट जो भाई लोगों ने भेजे थे पीएचएल इंडिया लिमिटेड के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेबी के पास, यह 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक इनकी भेजने की तिथि थी। यानी आप 31 अगस्त 2022 तक ही इन डॉक्यूमेंट को भेज सकते थे। चलिए आगे क्या बोले ये। समिति ने बाद में मूल प्रमाण पत्र जमा करने में निवेशकों को आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के बाद सत्यापन के बाद पहचाने गए पात्र आवेदनों के संबंध में भुगतान करने का निर्णय लिया, जिसमें बकाया मूल राशि रुपए से अधिक 10,000 और 15,000 रुपये से मूल पीएसएल प्रमाण पत्र पर जोर दिए बिना तदनुसार रुपए का भुगतान बकाया मूलधन राशि से अधिक की राशि के 5,51,909 पात्र, यानी इतने भाई लोग आवेदनों के संबंध में 384.24 करोड़ रुपए प्रभावित किए गए हैं, जिनकी दावे की रकम 10,000 से 15,000 रुपये तक की थी। अगला स्टेप में क्या बोलेंगे। अब तक समिति ने कुल, यानी अब तक कुल 18,43,010 पात्र आवेदनों के संबंध में जिनकी बकाया मूलधन राशि 15,000 तक की है, यानी जितनी उनकी भुगतान हुआ है, अब तक जितना भुगतान हुआ है, जो 15,000 रुपये तक की राशि के जो भाई लोग हैं उनके लिए कुल रुपया 831.78 करोड़ रुपए दे चुके हैं ये। देखिए अगला स्टेप क्या है। निवेशकों को आगे सूचित किया जाता है कि मूल पीएचएल प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। देखिए जो अंतिम तिथि थी 31 अगस्त थी, या इसी तिथि तक अपने मूल पीएचएल प्रमाण पत्र को भेज सकते थे आप लोग। और तदनुसार निवेशकों से अनुरोध है कि वे समिति के अगले निर्देश तक अपने मूल पीएचएल प्रमाण पत्र न भेजें। देखिए जब तक कोई सेबी की तरफ से आदेश ना आ जाए, जब तक कोई नोटिस, जो ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, तब तक आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी नहीं भेजना है, अपने डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल कर रखना है। अगला स्टेप क्या बोलेंगे। निवेशकों को एक बार फिर आगाह किया जाता है कि वे अपने मूल पीएचएल प्रमाण पत्र को अलग न करें। देखिए ये फिर दोबारा से आगाह की कर रहे हैं कि अपने मूल जो पीएचएल के प्रमाण पत्र हैं, जो सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट, उनको अपने से अलग न करें, किसी को न दें।
चलिए मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। आगे कोई अपडेट या सूचना आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट कर दूंगा।